हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने आरआरबी ग्रुप डी सेट प्रैक्टिस को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने सेट नंबर 6 तक देखा था। आज हम लोग इस वीडियो में सेट नंबर 60 को देखेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आरआरबी ग्रुप डी का सेट प्रैक्टिस का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप इस बुक को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, जहां से आप इस बुक को प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम तीनों पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आपको वीडियो की नोटिफिकेशन वगैरह मिलती रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा वॉच करें, क्योंकि ये जो सेट प्रैक्टिस होते हैं इनमें आपको मिसलेनियस प्रश्न देखने को मिलेंगे। सभी के सभी चैप्टर से आपको इसमें प्रश्न देखने को मिलेंगे। जब आप सेट प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं करने के लिए, तो आपको ये पता चलता है कि मेरा कौन सा चैप्टर पे कितना पकड़ है, कितनी मजबूत है। ठीक है, तो यही इससे एक फ़ायदा होता है और कुछ नहीं है। तो चलिए देखते हैं सेट नंबर 7 का फर्स्ट प्रश्न कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 नंबर ही हमारा पहला प्रश्न होगा। ठीक है, कौन सा नंबर? 12 नंबर। तो देख लेंगे 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है। देखिए, रहीम ने 15 मिनट की देरी से अपना यात्रा शुरू की, जिसके कारण वह अपने गंतव्य पर समय से पहुंचने के लिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा के स्थान पर 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार चलानी पड़ी। इस यात्रा के दौरान तय की गई दूरी बतानी है। ठीक है, तो देखिए, गया कितना, अगर हम लोग इसको करना चाहें तो बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। सो देखिए क्या कर सकते हैं। दूरी पूछा है तो दूरी निकालने का डायरेक्ट आप कर सकते हैं। दूरी के लिए x इंटू वाई बाई में x माइनस वाई इंटू में टाइम। ओके, यही सूत्र का यूज करके आप आराम से दूरी निकाल सकते हैं। x इंटू वाई होता है चाल, जो भी चाल दे रखा है। तो x एगो चाल दे रखा है 45 का और दूसरा चाल दे रखा है 54 का। फिर इसी दोनों का अंतर लिखना है। यहाँ माइनस नहीं देखना है कि हम माइनस में, सिर्फ अंतर लिखना है। 54 में से 45 घटेगा तो 9 आएगा। इंटू में टाइम 15 मिनट है, मिनट को घंटा में कन्वर्ट तो 60। ओके, 15 चौका 60, 9 से ये कटेगा, 9 छक 54, 4 से 2 दूना 4 और ये 3 दूना 6, यानी कि 45 गुना 3 कितना हो जाएगा? 45 दूना 90, 45 135 और बट्टा में 2, 135 बट्टा 2 का मतलब कितना हो जाएगा? 6 दूना 12, 1 5 7 दूना 14.5 किलोमीटर। ओके, 67.5 किलोमीटर, ए नंबर ऑप्शन। तो ये बहुत ही आसानी तरीके से ऐसे आप निकाल सकते थे। ठीक है, तो मैंने जो फार्मूला लिखा है ये डायरेक्ट दूरी आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 25। यदि 24 आदमी किसी कार्य को 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 27 दिनों में पूरा करता है। देखिए, 24 आदमी किसी काम को, कोई काम है, मान लेते हैं कि एक कोई काम है, 7 घंटे में 27 दिन में कंप्लीट करता है। ओके, काम को कहाँ डालेंगे? नीचे, और बराबर कहता है कि 14 आदमी इसी काम को, जो काम पहले हो रहा था, तो एक काम पहले हो रहा था, तो एक ही काम को 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में पूरा करेगा? तो 100 दिनों में पूरा करेगा। 9 3 27। ठीक है, 7 दूना 14 और 2 से ये 12 दूना 24, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12 और 3, 12 तिहाई 36। देख लीजिए सी नंबर। ओके, नेक्स्ट 27 देखिए क्या कहता है। ए बी सी डी आयत के मध्य बिंदु ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर है। यदि आयत की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है तो ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा? ए बी सी डी का क्षेत्रफल मतलब ये अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल हमको बताना है। अगर हम लोग इस बाहर वाले क्षेत्रफल में से, मतलब ये टोटल का क्षेत्रफल निकाल कर, और ये चारों का जो ये त्रिभुज जो बन रहा है इसका क्षेत्रफल घटा दे, तो जो बचेगा सो ये वाला क्षेत्रफल बचेगा। ओके, तो मैं इसको क्या करूँ? सो देखिए, मैं फिगर पहले ड्रॉ करता हूँ, फिगर से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक बिंदु, इसको इससे मिलाया गया, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे। ठीक है, कहता है कि ए बी 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये जब ए बी 10 होगा तो ये भी 10 होगा। ठीक है, या फिर आप छोड़िए, अभी बाद में चर्चा करेंगे। ए बी सी डी कहता है कि एक भुजा 12 है। ये मान लीजिए कि एक भुजा यदि 12 है तो ये मध्य बिंदु है तो आधा आधा होगा, ये 6 होगा तो ये भी 6 होगा। आमने सामने की भुजा बराबर होती है आयत में, तो ये 6 तो ये 6 तो ये भी 6 होगा, तो ये भी 6 होगा। ओके,
आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए था 3 4 5, क्या 3 4 5। ओके, अब देखिए अगर ये 6 ये 6 ये 10 है, ठीक है, तो ये वाली भुजा आपको निकल जाएगा। ट्रिपलेट 5 का 2 गुना ये कर्ण होगा, यहाँ 90 डिग्री बनेगा तो ये कर्ण होगा, यानी कि 5 का 2 गुना 10 है, 4 का 2 गुना 8 होगा, 3 का 2 गुना 6 हमको दिख रहा है। ये 6 है, ये 10 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 8, ये 8, तो यहाँ से यहाँ तक का 8 होगा तो ये भी 8 हो जाएगा। ओके, अगर ये भी 8 होगा तो ये भी 8 होगा, ठीक है, इतना तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये 10 है तो आमने सामने की भुजा का योग्य 10 हो जाएगा, यानी कि 8 6 10, 8 6 तो ये भी 10 होगा और ये भी क्या हो जाएगा 10। अब आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल अब माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। ये लंबाई है 6 6 12 इंटू में चौड़ाई कितना है 8 8 16, अब माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, ऐसा ऐसा क्या गो त्रिभुज है 1 2 3 4, 4 गो से गुना कर दीजिए। 4 इंटू में त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू में बेस कितना है 8 इंटू में 6, 16 दूना 32, 16 एकम 16 और 3 19, 2 से ये कटेगा 2 बार में, 8 छक 48, 48 दूना कितना होता है 96, घटाइएगा कितना हो जाएगा 12 में से 6 6, ये 8 18 में से 9 तो 9, यानी कि 96। तो अंदर वाले का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 96, बी नंबर ऑप्शन। ओके, आगे 28, दो रेलगाड़ियाँ जो कि 121 मीटर और 99 मीटर लंबी है, ठीक है, तो मीटर में है रेलगाड़ी है तो लंबाई तो हमेशा जुड़ेगा, तो 121 अब प्लस 99 ये हो गया दूरी और बराबर होता है चाल गुना समय, ठीक है। चाल दे रखा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, वो भी क्या विपरीत दिशाओं में, तो चाल भी क्या होगा जुड़ेगा। 40 प्लस 32, इस किलोमीटर में इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना करना होगा, और पार करने में लेता है कितना सेकेंड, यही टाइम बताना रहता है गुना टी, तो जो टी आएगा सो आपका आंसर हो जाएगा। 121 और 99 कितना हो जाएगा 100, 220 बराबर इधर 40 20 30 70 2 72 इंटू में 5/18 इंटू में टी, 18 चौक 72, 5 चौका 20, 20 से 20 कट गया, यानी कि टी बराबर कितना हो जाएगा 22, सॉरी 5 चौका 20, 1 0 से 1 0 ये कटेगा 11 बार में, ठीक है, माफ़ कीजिएगा 11 आएगा 11 सेकंड। 20 से इसको काटेंगे 1 0 से 1 0 कटेगा, बचेगा 2, 2 से 22 कटेगा 11 बार में, जो कि ए नंबर है। ओके, नेक्स्ट 29, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है, यदि उसकी मासिक आय 3000 रुपया है तो उसकी मासिक बचत कितना है। देखिए कि आय बराबर क्या होता है, आय बराबर होता है खर्च अब प्लस बचत, ठीक है। अगर आय उसका 100 रुपया होगा, ठीक है, तो खर्च कितना करता है 60, तो बचत कितना करेगा 100 पुराने के लिए 40 ऐड करना होगा, ठीक है। इतना चीज़ आपको ये कॉमन सी बात है पता होनी चाहिए थी। कहता है उसकी मासिक आय 3000 रुपया, आय कितना होता है 100% के बराबर, यानी कि उसका 100% जो आय है, आय कितना है 3000 रुपया। कहता है उसका मासिक बचत कितना रुपया है, ठीक है, तो मासिक बचत कितना है 40 यूनिट, तो 40 यूनिट का मान निकाल दीजिए। ये 2 0 से 2 0 कटेगा, यानी कि 40 तिहाई 120 पर 1 0, यानी कि 1200 रुपया। उसकी बचत कितनी हो गई 1200, देख लीजिए डी नंबर। आगे 30 नंबर देखिए, प्रश्न क्या कहता है, ए बी 12,000 रुपया एवं 16,000 रुपया निवेश करके एक साझेदार में साझेदारी करते हैं। 8 माह पश्चात सी 15,000 रुपये की पूंजी लेकर व्यापार में प्रवेश करता है। 2 वर्ष पश्चात 45,600 के लाभ में सी का हिस्सा बताना है कि क्या हुआ। देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न है। ए बी सी, ए लगाया 12,000, बी लगाया 16,000 और सी कितना लगाया 15,000। ओके, देखिए टोटल समय है 2 वर्ष, यानी कि इसका पूंजी रहा होगा 24 महीना के लिए, 2 वर्ष का मतलब 24 महीना, इसका भी पूंजी रहा होगा 24 महीना, लेकिन सी जो है 8 महीना बाद आया, यानी कि 24 में से 8 महीना घटा दीजिए तो सी का पूंजी रहेगा 16 महीना, ठीक है, क्योंकि सी तो 16 महीना बाद आया, मतलब 8 महीना बाद आया, 8 माह पश्चात सी जो है पूंजी लेकर आया, ठीक है। अब इस रेशियो को पहले काट कर छोटा कर लीजिए।
3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो, ठीक है। 4 से काटते हैं, 4 तिहाई 12, 4 छक 24, 4 चौका 16, फिर 4 से ये कटेगा 4, 4 चौका 16, 6 चौका 24, फिर कटेगा 3 से काट देते हैं 3, 3 दूनी 6 और 5 तिहाई 15। अब नहीं कटेगा, यहाँ सिर्फ 6 है, यहाँ 4 दूना 8 है और यहाँ 5 है। टोटल कितना का लाभ हुआ सो देखिए, लाभ बता रहा है 45,600, तो 45,600 में बांट दीजिए। 8 6 14, 5 19, 19 दूना 38, फिर 2 5 2 7 और 6 76, 19 दूना 38, 19 तिहाई 57, 19 चौक 76 पर 00, यानी कि 1 यूनिट का मान हो गया 2400। पूछा गया है क्या, सी का हिस्सा। सी क्या यूनिट है, 5 यूनिट। 5 गुना में 1 यूनिट का मान 2400, यानी कि 24 पचे होता है 120 पर 00, यानी कि 12,000 रुपया। सी को कितना मिलेगा, 12,000, ए नंबर। ओके, आगे 31। एक 28 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त की परिधि डैश होगी, ठीक है। व्यास दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 28 सेंटीमीटर। परिधि क्या होता है, देखिए यहाँ पे वृत्त की परिधि नहीं है, हमको पूछा है अर्धवृत्त की परिधि। ओके, तो अर्धवृत्त की परिधि, देखिए परिधि बराबर होता है पाई आर प्लस 2r। ओके, इसी को कहते हैं अर्धवृत्त की परिधि। आपको कहीं कहीं ऐसा भी देखने को मिलेगा, दोनों में r कॉमन है, r को बाहर निकाल लीजिए तो पाई प्लस 2, ठीक है। तो ये इस बात के लिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये डाउट होता है कि सर फार्मूला गलत लिखवा दिए हैं। अरे यहीं से अगर हम r कॉमन ले लिए तो यहाँ पाई बचा, यहाँ 2 बचा, तो पाई प्लस 2 कर दिए। अगर इसी में r से गुना कर देंगे तो पाई आर प्लस 2r होगा। ओके, अब हमको दे रखा है कि अर्धवृत्त का व्यास दे रखा है 28 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या होता है, डायमीटर का आधा, 28 का आधा कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। अब अर्धवृत्त की परिधि देखिए, r का वैल्यू हो गया 14, इंटू में पाई का मान लेना है 22/7, अब प्लस में 2 तो 2 14, अब देखिए 7 दूना 14, 22 और 14 कितना जाएगा, 22 4 26 10 36, अब बट्टा में 7, 7 दूना यानी कि 36 दूना 72 सेंटीमीटर। स्क्वायर होगा नहीं, ठीक है, 72 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए 32। इतिहास की परीक्षा में संपूर्ण कक्षा का औसत 80 अंक था, ठीक है। संपूर्ण कक्षा का औसत अंक कितना था, 80 था। तो संपूर्ण कक्षा का यानी कि टोटल जो है, संपूर्ण मतलब क्या, 100% रहा हुआ कक्षा में विद्यार्थी जिसका औसत अंक 80 था, तो टोटल अंक कितना हो जाएगा, 8000, ठीक है। टोटल अंक कितना हो गया, 8000। अब कहता है कि यदि 10% विद्यार्थी ने 95 अंक प्राप्त किया, 10% ने 95 अंक प्राप्त किया, तो टोटल ने कितना अंक प्राप्त किया होगा, 950। फिर कहता है कि 20% विद्यार्थी ने 90, 20% ने 90 प्राप्त किया, तो टोटल ने कितना किया होगा, 0 0 9 दूना 18। तो बाकी कक्षा में अन्य विद्यार्थी, तो ये दोनों मिलाकर कितना हो गया, 30%। और कितना अंक अर्जित किया, तो देखिए 0 5 9 8 17, 1 और 1 2, 2750 अंक अर्जित किया। तो टोटल 100 में से अगर 30 अंक निकल जाएगा, मतलब 30 को विद्यार्थी निकल जाएगा, तो बचेगा कितना, 70% विद्यार्थी। और टोटल अंक कितना निकल जाएगा, इधर 8000 में से घटा लीजिए कितना, 2750 को, तो कितना जाएगा, 0, 5 में से 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 7 जाएगा 2, ये 7 में से 2 जाएगा 5, यानी कि 5250 हो जाएगा 70 को का, ठीक है। तो हमको एवरेज बताना है, तो संख्याओं का योग्य तो यही है 5250, अब बट्टा संख्या 70, 1 0 से 1 0, 7 7 49, और फिर 3 5 7 5 35, यानी कि कितना हो जाएगा, 75। तो शेष का कितना था, 75, सी नंबर। ओके, नेक्स्ट 33 देखिए। दिए गए समय में एक कारीगर अपने कार्य की सामान्य दर का 12.5% बढ़ाकर 15 वस्तुएं ज़्यादा पैदा कर सकता है। यदि वह अपने सामान्य दर से 80% पर कार्य करता तो कितनी वस्तुएं उत्पादित करता। प्रश्न कुछ नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज का खेल है। ओके, 12.5% बढ़ा रहा है
और 15 वस्तुएं क्या कर रहा है, ज़्यादा पैदा कर रहा है। तो 12.5% को तोड़ेंगे तो 12.5 को 12 दूना 24 और 1 25/2 प्रतिशत के लिए 1/100, 25 चौका 100 यानी कि 1/8। देखिए कि 1/8 वो कर रहा है, मतलब क्या कि एक वो बढ़ा रहा है। नीचे वाला यदि जैसे मूलधन होता है तो ऊपर वाला ब्याज होता है, उसी प्रकार कि यहाँ पे नीचे वाला जो है वस्तुएं पैदा करना है, लेकिन करता कितना है, 15 को, यानी कि 1 यूनिट का मान आपको दे रखा है 15, 1 यूनिट का मान 15, तो 8 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, x। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 × 120, यानी कि 120 को वस्तु टोटल बना रहा है। ठीक है, अब कहता है कि अपने सामान्य दर पे 80%, ये जो 120 वस्तु बना रहा है, अब 120 वस्तु जो है बनाएगा वो 80% पर कार्य करे, मतलब टोटल 100 अगर करेगा तो 120 बनाएगा। ठीक है, टोटल अगर 100% कार्य करेगा तो 120 को बनाएगा, लेकिन कार्य कर रहा है 80%। प्रतिशत के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 × 8 = 96, यानी कि कितना वस्तु बनाएगा, 96 वस्तु बनाएगा, डी नंबर। ओके, नेक्स्ट देखिए 34। 88 को 2569 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो रुपया से संबंधित का अनुपात क्या होगा, 2 5 6 9। बांटना कितना है, 88 रुपया को। देखिए कितना होता है, 5 2 7, 7 6 13, 13 7 20 और 2 22, 22 चौका 88, तो 1 यूनिट का मान 4, तो 2 यूनिट का मान 8, 5 यूनिट का मान 20, 6 यूनिट का मान 24 और 9 यूनिट का मान 36। क्या किए, 4 से सब में गुना किए। ठीक है, 8 20 24 36, 8 20 24 36, सी नंबर। आगे 35। यदि एक आयताकार बाग की परिधि 1200 मीटर है एवं चौड़ाई से लंबाई का अनुपात 3:5 है, तो लंबाई मीटर में होगी क्या, ये बताना है। तो आयताकार है, परिधि क्या होता है, 2 × L+P। ठीक है, ये होता है परिधि, और परिधि कितना दे रखा है, 1200। ओके, आपको यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई, मतलब कि चौड़ाई से लंबाई का अनुपात दे रखा है, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात दे रखा है। ठीक है, कितना, 3:5, इसके साथ x लगा लीजिए। ठीक है, 2 × यहाँ पे x पुट कीजिएगा, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8x बराबर 1200, 2 से ये कटेगा 600 बार में, 8 से ये कटेगा 8 छक 48, 8 सत्ते 56, 4 जीरो 4 जीरो, यानी कि 8 पचे 40, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया, 75। ओके, अब यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दीजिए। आपसे पूछा है लंबाई, लंबाई इधर है 5x, 5 × x का वैल्यू 75, यानी कि 50 25, 7 पचे 35 और 2 37, 375, सी नंबर। ओके, चौड़ाई पूछता तो चौड़ाई में हम लोग पुट कर लेते। आगे 36। एक वस्तु की कीमत 40% से घटा दी जाती है, मूल्य कीमत में इसको वापस लाने के लिए घटे कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। मान लीजिए कि पहले 100 रुपया था, यानी कि 100% था, 40% घटा दिया तो क्या कर दिया, 60% कर दिया। अब इस 60% को पुनः 100% करना है, तो कितने की वृद्धि करेगी, 40 का वृद्धि, कितना पे, घटा हुआ मूल्य 60 है और गुना 100, 1 जीरो से 1 जीरो, ये 3 बार में, ये 20 बार में, 20 गुना में 10, 200/3, यानी कि 66.2/3। ओके, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 37। यदि 3 पे x - y बराबर 27 एवं 3 पे x + y बराबर 243 हो तो x का वैल्यू बताना है कि क्या होगा। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए 3 पे x - y बराबर 27 को भी पावर के रूप में क्या लिख सकते हैं, तो 3 पे 3, 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27। ओके, अब दोनों का बेस सेम है तो पावर भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो x - y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3, पावर को बराबर कर दिए। ओके, दूसरा कंडीशन है 3 पे x + y। इस 243 को लिख सकते हैं 3 पे 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, 27 तिहाई 81, 81 तिहाई होता है 8 तिहाई 24, यानी कि 5 बार। 3 पे यहाँ 5 लिख सकते हैं। 3 पे जब 5 लिखेंगे तो हो जाएगा 243। बेस सेम है तो पावर भी आपस में बराबर होगा। x + y बराबर 5। आपसे x का वैल्यू पूछा है तो यहाँ x + y बराबर 5। x पूछा है तो y को हटाना होगा, y से y कट जाएगा, x और x 2x, 5 और 3 8, यानी कि 2 से 8 कटेगा 4 बार में, यानी कि x का वैल्यू 4।
ऑप्शन सी। ओके, आगे देखिए 38। एक बस की गति 8% बढ़ा देने पर यह 15 मिनट पहले पहुंच जाती है, तो गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए सामान्य दर पर समय कितना लगेगा ये बताना है। तो स्पीड देखिए कि करता है 8% बढ़ाता है। मान लीजिए कि पहले 100 था, अब स्पीड को 8% बढ़ाकर कितना कर दिया, तो 108 कर दिया। ठीक है, 8% बढ़ाया तो कितना कर दिया, 108। इसको काटिएगा तो ये 50 बार में और ये 54 बार में। ठीक है, फिर इसको काटिएगा 25 बार में, फिर इसको काटेंगे 27 बार में। ओके, अब नहीं कटेगा। तो ये स्पीड था। टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट। इसको 27 मिनट लगेगा तो इसको लगेगा कितना, 25 मिनट। ओके, जब ये स्पीड बढ़ेगा तो इसको, सॉरी, स्पीड बढ़ेगा तो टाइम भी घटेगा। ठीक है, तो अब देखिए टाइम में कितना का अंतर है, 27 से हो गया 25, यानी कि 2 यूनिट का अंतर है। और कहता है कि 15 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी कि 15 मिनट पहले पहुंचता है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान हो जाएगा 7.5 मिनट। ठीक है, 7.5 मिनट। हमसे सामान्य समय पूछा है। ठीक है, तो सामान्य समय क्या हो जाएगा, इधर वाला होगा सामान्य समय। ठीक है, 15 मिनट पहले पहुंच जाता है तो सामान्य समय ये वाला होगा। 27 यूनिट है और 1 यूनिट का मान है 7.5। ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 1 जीरो। 15 पचे 75, 5 दूना 10, यानी कि कितना आ जाएगा, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105, 15 दूना 30 और 10 40/2। और इस ये आएगा मिनट में। ठीक है, ये आएगा मिनट में, तो इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग, 12 पचे 60, 8 पचे 40, 81 बार में। फिर काटेंगे 3 से, 3 चौका 12, 27 तिया 81, यानी कि कितना आ जाएगा, 27 अब बट्टा में 4 दूना 8, 8 3 24 और 3 27/8 घंटा, यानी कि 3.3/8 घंटा, 3.3/8 घंटा ए नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। चलिए आगे 39। नीचे दिए गए रेखा क्षेत्र में एक त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल दे रखा है, PQR, यानी कि टोटल का क्षेत्रफल दे रखा है 36। त्रिभुज SQR इसका क्षेत्रफल बताना है। तो हम लोग टोटल के क्षेत्रफल में से ये वाला क्षेत्रफल घटा दे तो जो बचेगा सो ये वाला क्षेत्रफल बचेगा। ओके, तो अगर हम लोगों को देखिए, हम लोग थोड़ा फिगर बना दे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, यहाँ QPR और ये S है। ये आपको 4 दे रखा है, ये 5 दे रखा है। ट्रिपलेट याद है, 3 4 5। ओके, यानी कि ये भुजा अगर 4 है, ये 5 है, तो यहाँ से यहाँ तक का, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये कर्ण है। ठीक है, नहीं दिख रहा होगा, तो ये भुजा ये 4 ये 5, तो 4 5 मिल गया, तो जो बचा तीसरा ये 3 हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक को नहीं पता है तो x मान लेते हैं। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस। बेस तो ये टोटल हो जाएगा, क्योंकि हम बड़े वाले त्रिभुज का लिख रहे हैं, ये बड़का वाला त्रिभुज का। ओके, लिख देते हैं त्रिभुज QPR। ठीक है, QPR बड़ा वाला त्रिभुज, तो 1/2। बेस तो ये टोटल हो जाएगा 3, और इंटू में कितना हो जाएगा 3 + x, इंटू में हाइट कितना है 4। अब बराबर है कितना, क्षेत्रफल 36। क्षेत्रफल 36, दूसरे ये 2 बार में और दूसरे ये 18 बार में, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 उधर जाएगा तो 18 में से 3 जाएगा तो 15, यानी कि यहाँ ये x का वैल्यू कितना निकल गया, 15। यानी कि ये टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल लेंथ हो जाएगा ये 3 और ये 15, ये टोटल 18। ओके, यानी कि बड़का वाला त्रिभुज में से छोटका वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। त्रिभुज QPR माइनस त्रिभुज QPS। ठीक है, त्रिभुज QPR में से त्रिभुज QPS को घटा दीजिए। देखिए हम इतना लिख रहे हैं आपको बताने के लिए, नहीं तो हम डायरेक्ट कर सकते थे 36 - 6 = 30 आंसर। इसका आंसर क्या आएगा, 30 आएगा। ओके, तो सबसे बड़का वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू बेस। ऐसे हमको सबसे बड़का वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल तो दे ही रखा था 36, तो 36 माइनस यहाँ इसका क्षेत्रफल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हम लोग निकाले थे, ये इसका निकाल लीजिए, नहीं निकला है। ये 1/2 इंटू बेस कितना था 3, इंटू में हाइट 4, 2 दूना 4, तो 3 दूना 6, 36 माइनस 6 तो 30। ठीक है, देख लीजिए 30 ए नंबर। मैंने पहले ही बोला था। ठीक है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है।
हाँ, ये बड़का वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा था, ये छोटका वाला निकाल कर घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना तो बताने के लिए हम किए हैं। 40 नंबर, 5 व्यक्तियों का औसत वजन 76 किलोग्राम है। ठीक है, 5 गो व्यक्ति है जिसका एवरेज दे रखा है 76, तो योग्यफल की बात करेंगे तो 76 गुना 5 करना होगा। ठीक है, तो 6 पचे 30, 7 पचे 35 और 3 38, यानी कि 380 केजी क्या हो जाएगा, योग्यफल, तीनों पाँचों का योग्य हो गया। जिसमें से क्या आपको 4 गो का वजन दे रखा है, तो 4 गो का वजन दे रखा है, तो आपसे 5वें व्यक्ति का वजन पूछा है, तो यहाँ चारों का वजन जोड़ कर इसमें से घटा दीजिए। ठीक है, तो देखिए चारों का वजन अगर हम लोग जोड़ लेते हैं, 1 5 1 6 4 10 2 12 8 7 15 और 1 16 16 6 22 और 1 23 23 और 7 30, यानी कि 302। अब घटा लीजिए, 380 में से 302 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 78 केजी। तो जो 5वां व्यक्ति है उसका वजन कितना हो जाएगा, 78 केजी, बी नंबर। ओके, आगे 41, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या एवं 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले पीतल के शंकु को ढालकर एक गोला बनाया जाता है। ढले हुए गोले की त्रिज्या का लगभग होगा ये बताना है। तो देखिए आपको किससे बनाया जा रहा है, शंकु से। तो शंकु का क्षेत्र शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसको ढाला किस में जा रहा है, गोला में, तो बराबर हो जाएगा गोला का आयतन। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। 1/3, देखिए पाई दोनों में कॉमन है, कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, लेकिन यहाँ आर स्क्वायर नहीं कटेगा। ओके, क्योंकि शंकु का अलग ढांचा होता है, गोला का अलग, तो यहाँ पे बचा आर स्क्वायर। शंकु है ये, शंकु का त्रिज्या दे रखा है 10, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 1000 इंटू में एच कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर, तो गुना 10 बराबर 4 इंटू में आर क्यू। ठीक है, गोला का त्रिज्या है आर क्यू, तो आर क्यू, अगर आर निकालेंगे तो यहाँ क्यूबिक रूट हो जाएगा, यानी कि 3 गो इधर, एक पर 1 2 3 4, अब बट्टा में 4, 4 से इसको काट दीजिएगा तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, 2 5 चौका 20 पर 00, यानी कि 2500। अब 2500 का यहाँ क्यूबिक रूट निकालना है, क्यूबिक रूट निकालना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 6 का स्क्वायर, देखिए ये अप्रॉक्स में आएगा, 6 का स्क्वायर 36, 55 25 नहीं, 4 चौका 16, 16 चौका 64। देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा गुना कीजिए कि 2500 के निकट आ जाए, तो 3 वो, तो आप देखिए कि 6 इंटू 6 इंटू 6 करने पे कितना आता है, 6 36, 36 छक्के कितना होता है, 36 छक्के 36 18, यहाँ हमारे यहाँ से 7.1 के निकट आना चाहिए। देखिए गुना कर लेते हैं, 6 1 36 गुना में 6, हमको 2500 के अप्रॉक्स में 6 1 36 6 3 18 और 3 21, यानी कि 216 आ रहा है, जो कि 2500 के अप्रॉक्स में है। हमारे अंदाज से आंसर होगा 6.3 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन 7 का जब क्यू करेंगे तो ये 7 का क्यू होता है 729, जो कि 729 होगा, 2500 से बहुत आगे चला जाएगा। ओके, और यहाँ पे 0.3 था, 3 का भी कुछ वैल्यू आता। ठीक है, आगे 42, साइन 60 का मान होता है √3/2, साइन 60 √3/2। आगे देखिए 43, 45 रुपये प्रति किलो चावल बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए, अब देखिए कि 20% की हानि हुई, यानी कि 80 पे बेचा होगा और बेचा कितना में, 45 रुपया में। कहता है 20% का लाभ प्राप्त करना है, तो 120% निकाल दीजिए, तो 100 रुपया में बेचेगा, तो बस x का वैल्यू निकालिएगा, तो 45 गुना 120 और बट्टा में 80, 1 0 से 1 0, 4 दूना 4 तिहाई, कितना हो जाएगा, 45 दूना 90, 45 135/2, 135/2 का मतलब होता है 67 रुपया 50 पैसा। ठीक है, ये नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे 45 देखिए क्या कहता है, 15x³ इंटू वाई पे पावर 4 और 12x² इंटू वाई पे पावर 5 का लघुत्तम समावर्तक LCM बताना है, लोअर कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो देखिए इसका डायरेक्ट आप कर सकते हैं, 15 और 12 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा, 15 और 12 का एलसीएम होगा 60। ठीक है, अब 15 और 12 का एलसीएम 60 हो गया, तो ऑप्शन में आपको 60 एक ही दिख रहा है, डी नंबर 60 इंटू में x³। अब देखिए होता है क्या है कि जो भी
जो भी हमको सेम सेम मिलेगा उसका पावर देखिए, पावर जिसका ज़्यादा होगा वो लिखाता है। तो इसमें x पे पावर 3 है, इसमें x का स्क्वायर है, तो x पे पावर 3 वाला पावर ज़्यादा है तो x पे पावर 3, इसमें y पे पावर 4 है, इसमें y पे पावर 5 है, तो ये पावर वाला ज़्यादा होगा y पे पावर 5। 60x³ इंटू वाई पे पावर 5 जो कि डी नंबर है। या फिर आप निकाल भी सकते हैं, एलसीएम निकालने जैसे आता है, y पे पावर 4 बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है। 12x² इंटू वाई पे पावर 5। भाग क्या होता है कि जो कट जाए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 3 इसको काटने के लिए x² y⁴ से भाग कर सकते हैं। देखिए 3 से जब इसको काटेंगे तो 3 पचे 15, देखिए y² से y³ पे कट जाएगा तो एगो x बचेगा, एगो x पे y पे पावर 4 y पे पावर 4 कट जाएगा, तो यहाँ सिर्फ यही बचेगा। यहाँ 3 से काटेंगे तो ये 4 3 12, x² से x² कट जाएगा, यहाँ y⁴ में से y⁵ घटेगा तो सिर्फ बचेगा क्या, y। अब एलसीएम क्या होता है, सभी को आपस में गुना किया जाता है, 5 4 3 को गुना करेंगे तो 60 होगा। यहाँ x है, यहाँ x² है तो x³ हो जाएगा, यहाँ y पे पावर 4 है, यहाँ y है तो y⁵ हो जाएगा, ठीक है। समझ गए। आगे 46, निम्न में से कौन सा भिन्न बड़ा है, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन है 3/4, ऊपर में अपने मन से एक जीरो बैठा दीजिए। 7 चौक 28 पॉइंट, 2 0 5 चौका 20, ओके। बी नंबर ऑप्शन है 4/5, ऊपर में जीरो बैठा दीजिए, 8 5 40। सी नंबर ऑप्शन है 5/6, ऊपर में जीरो तो 8 6 48.20, 8 3 6 3 18, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन है 7/8, ऊपर में जीरो, 8 7 56, 8 8 64.60, फिर 8 7 56। सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, 8.7, 8, 7.5, 8.3, तो सबसे बड़ा ये है 8.7, यानी कि डी नंबर ऑप्शन, ओके। आगे देखिए 52, निम्नलिखित पाई आरेख दिसंबर 2017 तथा भारत के विभिन्न बैंक द्वारा संसाधित गैर निष्पादनीय परिसंपत्तियों एनपीए के बारे में जानकारी प्रदर्शित करता है। यदि सभी बैंकों के तहत कुल एनपीए 3 लाख करोड़ है तो कौन से बैंक का एनपीए अन्य बैंक की तुलना में सर्वाधिक है, ये बताना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कहता है लास्ट में, देखिए ऊपर वाला से कोई मतलब नहीं है, नीचे में डायरेक्ट देख लीजिए कि कौन सा बैंक का एनपीए अन्य बैंकों की तुलना में सबसे अधिक है, तो जिसका प्रतिशत में वैल्यू सबसे अधिक होगा वो अन्य बैंक से सबसे अधिक होगा, ठीक है। जाहिर सी बात है कि आप ए नंबर को देख रहे हैं कि इसका 30% है, यानी कि इसका सर्वाधिक होगा अन्य की तुलना में, क्योंकि अन्य जो भी बचा वो 25 है, 15 है, 5 है, 20 है, 5 है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो मिलेगा उसको इसको मिलेगा ए को, सो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन ए। करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ओके। प्रश्न के लैंग्वेज भी कह रहा है कि कौन सा बैंक का एनपीए अन्य बैंकों की तुलना में सर्वाधिक है, तो अन्य बैंक ये सब हो गया, इसके तुलना में ये क्या है, सर्वाधिक है, ओके। नेक्स्ट 60 नंबर देखिए क्या कहता है, एक किले में 150 व्यक्तियों के लिए 50 दिनों का भोजन का प्रावधान था। 20 दिन के पश्चात 50 व्यक्ति किला को छोड़ देता है, बाकी बचा भोजन कितने दिन तक चलेगा ये बताना है। तो 150 व्यक्तियों के लिए 50 दिनों का भोजन था, कहता है 20 दिन के पश्चात, इसमें से 20 दिन हो चुका है तो 20 को घटा लीजिए। 50 व्यक्ति किला छोड़ दिया, पहले 150 व्यक्ति था, 50 को व्यक्ति किला छोड़ देगा तो 100 व्यक्ति में ही भोजन चलेगा, जो भी बचेगा 150 इंटू में एक 50 में से 30 घटेगा, सॉरी 50 में से 20 घटेगा तो 30, बट्टा में 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी कि 15 तिया 45 दिन, यानी कि किला में जो बचा हुआ भोजन था अब कितने दिन और चलेगा, तो 45 दिन, ओके। आगे 73, संख्याओं के निम्नलिखित सेट की माध्यिका ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, माध्यिका। तो माध्यिका सबसे पहले ज्ञात करने के लिए या तो इसको बढ़ते क्रम या तो घटते क्रम में अरेंज किया जाता है, ओके। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले बढ़ते या घटते क्रम में अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बढ़ते ही क्रम में अरेंज करते हैं, तो सबसे पहले होता है छोटा वैल्यू यानी कि 11, उसके बाद फिर आएगा 11, उसके बाद इससे छोटा वैल्यू 11, एक बार और है तो 11, फिर कहो अब आएगा इससे बड़ा 12, एगो 12, उसके बाद 12 यहाँ एगो दूगो तो 2 गो और 12 आएगा,
इसके बाद 13, एक यहाँ 13, एक यहाँ 13, दो गो 13 तो 13 13। उसके बाद 14 है क्या, तो देख लीजिए 14 यहाँ पे हमको दिख रहा है तो एक 14 आएगा। 15 देखिए 1 2, दो बार 15 है तो 15 15 दो बार। अब 16 है, नहीं है, 17 भी नहीं है, 18 एक बार दो बार है, यानी कि दो बार क्या है 18 है, तो 18 18। ओके, अब क्या करना है, माध्यिका में 3 इधर से छाटेंगे तो 3 इधर से छाटेंगे, फिर 2 बढ़ाएं इधर और, तो 2 इधर और बढ़ा दिए, इधर एक और बढ़ाएंगे तो इधर भी एक और बढ़ाएंगे, तो बीच में जो संख्या बचता है वही माध्यिका होती है, यानी कि बीच में जो संख्या क्या बचा 13, तो माध्यिका का वैल्यू क्या हो जाएगा 13। ठीक है, बी नंबर। आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए 81 प्रश्न है, सेक पे पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हैं, या फिर ऑप्शन से नहीं, माफ़ कीजिएगा, ट्रिपलेट थे 3 4 5। कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। दोनों में से अगर हम लोग सेक स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस में 1। ओके, ऐसे तो यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है क्या, कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार। ओके, कर्ण 5 होगा तो आधार मान लीजिए 4 को। ओके, तो सेक यानी कि यहाँ पे 5/4 का होल स्क्वायर इंटू में यहाँ भी करेंगे तो 5/4 का होल स्क्वायर माइनस में 1। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25/4 का स्क्वायर 16 इंटू में 4 चौका 16, 25 में से 16 जाएगा तो 9/16। 25 नामा होता है 225 और 16 का स्क्वायर होता है 256, ये आया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन में भी पुट करेंगे और जो ऑप्शन हमको इतना दे देगा वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस है जो कि नहीं आएगा। ठीक है, आ भी सकता है ना भी आ सकता है, तो देख लेते हैं चेक करके। ए नंबर टेन स्क्वायर थीटा, टेन क्या होता है, लंब बट्टा आधार 3/4, 3 का स्क्वायर 16 और 4 का स्क्वायर सॉरी 3 का स्क्वायर 9 बट्टा में 4 का स्क्वायर 16, लेकिन माइनस में है तो नहीं आएगा। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन डायरेक्ट चेक कीजिए, प्लस वाला 3, यहाँ पे 10 पे पावर 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे लंब बट्टा आधार होगा 3 पे पावर 4, 3 3 9 9 30 27 27 30 81 बट्टा में 4 का स्क्वायर 16 16 चौका 64 64 चौका होता है 64 चौका 4 चौका 16 16 चौका 64 और 64 गुना 4 4 चौका 16 और 6 चौका 24 और 1 25, 256 तो इधर आ गया। आप प्लस टेन स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और बट्टा 4 का स्क्वायर 16, 16 और 256 का एलसीएम लीजिएगा तो 256, ऊपर में 81 ही रहेगा। आप प्लस 16 का पहरा कितना बार पढ़ेंगे तो 256 आएगा, तो 16 एकम 16 और 16 छक 16 बार में 16 नामा कितना होता है 9, 16 नामा 9 छक 54 के 4, फिर 9 एकम 9 5 14 144, जोड़ दीजिए 4 1 5 8 4 12 1 और 1 2 और बट्टा में 256, यानी कि 225/256 225/56, यानी कि बी नंबर ऑप्शन में पुट करने पे आया। ओके, तो ये हो गया क्या, मेरा जो ट्रिपलेट मेथड है वैल्यू पुटिंग करके। ठीक है, 82 कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो आपसे पूछा है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन टू दी पावर 4 ए का मान बताना है कि क्या होगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग इसको निकालते हैं कॉस ए तो ये उधर जाएगा तो 1 माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर ए। ठीक है, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस क्या होता है साइन स्क्वायर ए, इतना तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। इसको आगे हम क्या कर सकते हैं, तो इसको इसी प्रकार रहने देते हैं। ठीक है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस, इसको साइन पे पावर 4 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, इस प्रकार। ओके, अब देखिए कि साइन स्क्वायर ए का वैल्यू दे रखा है कॉस। ठीक है,
तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अब प्लस इतना के जगह पे लिख सकते हैं कॉस, तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। सो राइट आंसर ए नंबर। ओके, यहाँ भी आप ट्रिपलेट पुट करके आंसर ला सकते हैं। ओके चलिए तो आगे देख लेते हैं प्रश्न। देखिए 83, एक बहुभुज की 9 भुजाएं हैं, उसका प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होगा। जब आंतरिक कोण पूछे तो क्या कीजिए, n-2 बाई n इंटू 180। आपका क्या निकलेगा, आंतरिक कोण। n क्या होगा, भुजाओं की संख्या, तो 9 गो भुजा है, 9-2 बाई 9 इंटू में 180। 9 दूना यानी कि 20 बार में 9 में से 7 जाएगा तो 9 में से 2 जाएगा तो 7, 7 गुना में 2 14 यानी कि 140 डिग्री। ओके, तो दोस्तों वीडियो यहीं पे समाप्त होगी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट जो टेस्ट सीरीज है उसको। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।